आज +2 का हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने लगे हैं वो है क्लोज पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की पैकिंग कैसे होती है? जैसे जो एक स्फीयर है ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। ये एक लाइन में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रखे हुए हैं। अब जो नेक्स्ट लाइन के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो जहाँ पर बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे रखे जा सकते हैं। एक तो ये तरीका पैकिंग करने का, और दूसरा मेथड होता है जैसे ये एक लाइन के कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं और दूसरी लाइन के कांस्टेंट पार्टिकल जो इनमें गैप है वहां पे रखे जाएं ऐसे ये, और थर्ड लाइन वाले इनके गैप पे रखेंगे जैसे ये इन दोनों के बीच में गैप है दिस। ये वाली होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मोटाई नहीं है, लंबाई और चौड़ाई है, लेंथ ब्रेड्थ इज देयर बट नॉट हाइट। ये वाली होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जैसे ये एक स्फीयर है, इसको अराउंड ये बना के देखो तो ये हेक्सागोनल रिंग सी बन जाएगी। सो दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये 2 डायमेंशंस में है। ये 3 डायमेंशन में होता है, इसके ऊपर स्फीयर हम रख सकते हैं ऐसे ऊपर। अब ये जो गैप होता है ना इनके बीच में स्फीयर में, इन गैप को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट और इंटरस्टिशियल वॉइड्स। जैसे ये भी ये क्या है, ये इंटरस्टिशियल साइट, ये वाली खाली जगह जो बीच में है दिस वन, और इंटरस्टिशियल वर्ड। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन द स्फीयर्स और इन बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल वॉइड्स और इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं इसको। अब इसको हम 3D में भी पैक कर सकते हैं। 3D में 2 किस्म की पैकिंग होती है। एक तो होती है जिसमें थर्ड लाइन के स्फीयर बिल्कुल फर्स्ट लाइन के स्फीयर के ऊपर आएंगे, और एक होती है जैसे ये पहली लाइन है नीचे रखी, बी उसके ऊपर एक और लाइन स्फीयर की रख दी, फिर सी उसके ऊपर एक और रख दी, फिर जो चौथी लेयर रखेंगे ना वो पहली लेयर के ऊपर आएगी। सो 2 टाइप की है, एक जिसमें थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर के ऊपर आएगी, एक होती है जिसमें फोर्थ लेयर फर्स्ट लेयर के ऊपर आएगी एग्जैक्ट। So this is 2 types. These are 2 types. ABAB and ABC close packing. ये आप डायग्राम जो है बुक में गिवन है, आप उसको एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो अब ये जो है जब ये वर्ड जो बनते हैं, ये वाले जो वर्ड बनते हैं, ये वर्ड 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के कैसे? जैसे ये 3 स्फीयर्स हैं, ये एक लाइन के हैं, इसके ऊपर मैंने ये 4th स्फीयर ये डॉटेड ड्रॉ किया है, इसका मतलब ये ऊपर रखा हुआ है, ये ऊपर है, ये तीनों नीचे है, ये 4th से ऊपर है, और ये 4 स्फीयर के बीच में जो वॉइड है दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल साइट कह लो, इंटरस्टिशियल साइट। सो टेट्राहेड्रल वॉइड कौन सा? शेप इसकी टेट्राहेड्रॉन की होती है। टेट्रा मतलब 4, जिसकी 4 साइड्स हों। तो ये जो होल यहाँ पर बना है, ये वाली जो इंटरस्टिशियल साइट है, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड, द वॉइड इन बिटवीन अमंग द 4 स्फीयर्स। और अगर 6 स्फीयर्स के बीच में बने, जैसे ये 3 ये हो गए, और इसके ऊपर की लेयर में 3 रखे हैं, वो डॉटेड में ड्रा कर रहा हूं सो दैट आपको डिफरेंट लेयर का पता चल सके। ये जो डॉटेड ड्रा की है, ये 3 स्फीयर उसके ऊपर है पहली वाली लाइन के। तो अब ये जो 6 स्फीयर हैं, इनके बीच में जो वॉइड है इट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टा होता 8, पर स्फीयर तो 6 है। ये स्फीयर की गिनती के हिसाब से नहीं है नेम, ये नेम है जो वर्ड है उसकी शेप कैसी है, उसकी साइड्स कितनी बनती है, इसकी 8 साइड्स बनती हैं। दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है जी। सो ये जो वर्ड जो है ये आपको पता होने चाहिए, और ये जो अरेंजमेंट है ABAB एंड ABC अरेंजमेंट, ये आप बुक में से एक बार रीड कर सकते हो ये कैसे होता है। अब
ये बेसिक सा मैंने बताया जो कि जरूरी है आपके लिए, यू शुड नो एटलीस्ट दिस मच। अब जो है इनकी गिनती कितनी होती है ऑक्टाहेड्रल वर्ड की और टेट्राहेड्रल वर्ड की, उस गिनती के बेस पे आपको न्यूमेरिकल करने होते हैं, सिंपल से होते हैं बहुत ज्यादा। ये याद रखना है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड वो कितने होते हैं, जितने नंबर ऑफ स्फीयर्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। स्फीयर्स मैंने बोला वो कांस्टेंट पार्टिकल है, ये जो है ईच स्फीयर रिप्रेजेंट्स वन कांस्टेंट पार्टिकल। मतलब जितने स्फीयर, अगर आपने 6 स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब उसके साथ 6 ऑक्टाहेड्रल वर्ड होंगे। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होंगे, जैसे नंबर ऑफ स्फीयर्स मान लो n थे, तो ये कितने होंगे, डबल नंबर ऑफ स्फीयर्स, जितने स्फीयर्स हैं उससे डबल। मतलब अगर n स्फीयर्स हैं तो इनकी गिनती कितनी हो जाएगी, 2n। ठीक है, इसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आएंगे। ये जो पैकिंग बताई है, ये पैकिंग आप बुक में से एक बार देखना, आप उसमें से समझ जाओगे ए बी और एबीसी अरेंजमेंट जो होता है। ठीक है, इसके बगैर इसमें एक और चीज पूछी जाती है, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में सॉलिड स्टेट चैप्टर में इसका मतलब है एक स्फीयर को कितने एडजॉइनिंग स्फीयर टच करते हैं। जैसे ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में बोल रहा हूँ, 2 डायमेंशन में, तो एक स्फीयर को 6 स्फीयर टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब 2 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ऐसे स्केयर क्लोज पैकिंग अगर आप 2 डायमेंशन में लो तो एक स्फीयर को कितने टच करेंगे, देख लो 4 टच करेंगे इसके जो सराउंडिंग में। तो 2 डायमेंशन में स्केयर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। और 3 डायमेंशन हुआ तो 3 डायमेंशन में 12 होता, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में 12 होता। ठीक है जी, और बीसीसी में 8 होता है। अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूब गिवन हो तो उसमें 8 होता है। ये जो वैल्यूज हैं ये आपने याद रखनी है, आपकी बुक में गिवन है, उसको अंडरलाइन कर लेना, आपने याद रखना, एक एक नंबर में आता है। बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 3 डायमेंशन में कितना होता है, 8 होता है जी। ऐसे एफसीसी में कितना होता है, ये आपका होमवर्क है, आपने बुक में से देखना है कितना है और उसको याद रखना है 3 डायमेंशन में कितना। ठीक है जी, अब मैं इसके बेस पे 1-2 न्यूमेरिकल आपको बताता हूँ वो कैसे आते हैं। अब हम इसकी 2 एग्जांपल करने लगे हैं। पहले एक है, कोई कंपाउंड है एक्स और वाई आइटम से बना, उसमें वाई आइटम के एलिमेंट के जो आइटम है वो सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाते हैं। क्यूबिक क्लोज पैकिंग कौन सी होती है, जो अभी आपको मैंने बताई थी एबीसी, जो एबीसी टाइप है उसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं। और ये दूसरे तरीके से समझो तो जो एफसीसी होती है वो होती है सीसी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और एटम्स ऑफ एलिमेंट एक्स जो है वो सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड में भरे हुए हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, बड़ा सिंपल सा है ये, आपने किसी का नंबर नहीं आपको दिया, पर जिसकी आपको बोलेगा ना ये लैटिस बनाता है उसका नंबर आपने लेट कर लेना। जैसे यहाँ बताया एलिमेंट वाई के आइटम क्यूबिक क्लोज पैकिंग लैटिस बनाते हैं, सीसीपी बनाते हैं, इसका नंबर हम लेट कर लेंगे। सो नंबर ऑफ वाई आइटम इक्वल टू n ले लिया मान लो। तो जैसे मैंने बोला था जितने आइटम या कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड की गिनती उतनी होती है। सो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड विल बी इक्वल टू n, वो भी n होंगे। अगर टेट्राहेड्रल होंगे तो डबल होंगे, वो 2n हो जाएंगे। पर हमें उसकी जरूरत नहीं, क्यों इधर दिया कि x सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड में है। सो नंबर ऑफ x आइटम्स कितना हो जाएगा, फिर जितने ऑक्टाहेड्रल वर्ड है उतने ही उसका नंबर हो गया। तो फॉर्मूला क्या हो गया, x रेशो y, n रेशो n, 1 रेशो 1। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, आंसर विल बी x y, 1 रेशो 1 है ना। तो जी सिंपल सा आ गया, बस इतना ही करना था इसमें। अब एक एग्जांपल और बता रहा हूं, इसमें फॉर्मूला गिवन है। देखो ये स्पाइनल है, मिनरल है ये, इसमें क्या है ऑक्साइड आयन सीसीपी बनाते हैं, मैग्नीशियम आयन टेट्राहेड्रल वर्ड में है,
और एल्यूमिनियम आयन ऑक्टाहेड्रल वर्ड में आपको पूछा है मैग्नीशियम आयन कितने परसेंट टेट्राहेड्रल वर्ड में होंगे। ये सारे के सारे में नहीं है, हमको पता करना है कितने में है, कितने परसेंट में है। और इसमें यह पता करना है एल्यूमिनियम आयन जितने भी ऑक्टाहेड्रल वर्ड है उसमें से कितने एल्यूमिनियम आयन ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं। ये कैसे पता चलेगा? देखो जैसे बताया ना, सीसीपी जो भी लैटिस स्ट्रक्चर दी हो उसका आपने नंबर लेट कर लेना है। तो एन ले लो, एन नहीं लेना तो अगर ये 4 दिया है तो कितना ले लेंगे? 4 ले लेंगे। अगर ये 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी कितने हो जाएंगे? ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी होते हैं ना, आपको बताया जितने स्फीयर्स होते हैं जिसकी लैटिस स्ट्रक्चर है। और कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब परसेंटेज कैसे निकालनी है? आपको नजर आ रहा है मैग्नीशियम आयन कितने दिए हैं? मैग्नीशियम आयन तो सिर्फ एक ही दिया है। और कहां पर प्रेजेंट है मैग्नीशियम? टेट्राहेड्रल वर्ड में। अब वर्ड हैं कितने? 8 वर्ड है। जितने आपके पास है मैग्नीशियम वो तो फॉर्मूला में एक ही है, पर टेट्राहेड्रल वर्ड कितने? 8 है। 1/8 आ गया, जितना है डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। निकाल लो इसको, आपका आंसर आ जाएगा। 12.5% के करीब आपका आंसर आ जाएगा। इट विल बी, अगर आप सॉल्व करते हो इट विल बी 12। तो कितने टेट्राहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाई किए? 12.5% किए। और उन्होंने पूछा है अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड में क्या है? कितने एल्यूमिनियम नजर आ रहे हैं? 2 नजर आ रहे हैं जी हमको फॉर्मूला में। पर ऑक्टाहेड्रल वर्ड हैं कितने? 4। अब अगर पूछे टोटल वर्ड का कितने परसेंट ऑक्यूपाइड है, टोटल वर्ड कितने हैं आपके पास? 12। और टोटल आयन कितने हैं जो उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं? एक मैग्नीशियम बोला, एक एल्यूमिनियम, एक मैग्नीशियम है, 2 एल्यूमिनियम है, कितने हो गए? 3। सो परसेंटेज ऑफ जितने भी टोटल है उसके टोटल 3 आयन है और टोटल वर्ड है 12। सो 3 कितने? 25% जो वर्ड्स हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। तो इस पे ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे। ये तो कंपैरेटिवली बड़े वाला, ये ऐसा सिंपल वाले जो आपको ज्यादा आएंगे, और ये 2 मार्क्स में आ सकता है। बहुत इजी नंबर है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है जी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करके पूछ सकते हो। अगर मुझे कॉल करनी है तो मुझे कॉल करके पूछ लेना। थैंक यू।